हेलो दोस्तों, क्लास 12th और 10th की जो हमारी फिजिक्स चल रही है, प्रकाश का परावर्तन, उसके 6वें लेक्चर में आज हम सब लोग दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिसका फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए यूज होता है। दोनों दर्पणों के लिए ये फार्मूला यूज होता है। कह सकते हैं एक प्रकार से समतल दर्पण के लिए भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में भी हम यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर आएगा तो हम उसको बताएंगे कि कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th में केवल इसका फार्मूला है और डेरिवेशन नहीं है। बुक में डेरिवेशन तो है लेकिन वो पूछा नहीं जाता है। और 12th में ये डेरिवेशन भी है, फार्मूला भी है और इसके सवाल भी हैं। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेशन जो है एक अवतल दर्पण से करने वाले हैं। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक, और ये इसका ध्रुव P है, ये इसका वक्रता केंद्र C है और वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी जो है R, CP, वक्रता त्रिज्या R है। अब इस ध्रुव से ये इसकी मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ध्रुव P से U दूरी पर, कितनी दूरी पर? ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कौन सी वस्तु? AB, एक वस्तु, कोई वस्तु ऐसे रख दी गई है। ठीक, अब इस वस्तु से हम प्रकाश किरण गुजारेंगे। कितनी? कम से कम 2। एक मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, इससे हम गुजारे वस्तु से, हमेशा शीर्ष से ही गुजारी जाती है। प्रकाश स्रोत यहाँ पर रखते हैं तो किरण गुजरती है, किरण को यूज करते हैं, बाकी हमको कोई मतलब नहीं। एक हमने गुजारी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तित होकर के, क्योंकि ये दर्पण है, ये परावर्तित होकर के कहाँ से गुजारेगी? इसको फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण जाती है तो वो कहाँ से होकर के जाती है? परावर्तित होकर के फोकस से होकर के चले जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हमने वक्रता केंद्र से गुजारी, यानी C से, तो ये दर्पण से टकरा करके वापस उसी मार्ग में लौट आती है। यही रूल हमने पढ़ा ही दिया था। अब ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, मुख्य अक्ष के नीचे, तो नीचे काट रहे हैं तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, A' B'। ठीक, ये AB वस्तु रखी गई, इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। ठीक, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी गई और वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक, अब ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, उसको V से लिखा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी V से, वस्तु की दूरी को U से, वक्रता त्रिज्या को R से और फोकस दूरी को F से। ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख भी दी हैं, इन चीज़ों को हम बाद में समझेंगे। रचना की है, यहाँ से एक हमने लंब डाला है MN, यहाँ पर MN वस्तु AB के बराबर है। MN की लंबाई जितनी उतनी वस्तु AB की लंबाई, तो हमने लिख दिया है MN बराबर AB चित्र से। ठीक, अब हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ से डेरिवेशन करने के लिए हम करते क्या हैं कि एक ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक, और दूसरा ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक, ये कौन सा त्रिभुज है? ABC। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC, और ये कौन सा त्रिभुज है? A' B', यही है ना, वह त्रिभुज A' B' में। ठीक, अब इसको हम इन दो त्रिभुजों का यूज करेंगे। अब इस वाले त्रिभुज का जो कोण B है वो 90 अंश का है और इस वाले त्रिभुज का कोण B' वो 90 अंश का है, आपस में बराबर है। तो कोण B इस वाले त्रिभुज का और इसका कोण B', ये आपस में बराबर है। कितने अंश का कोण है? ये दोनों 90 अंश के कोण बना रहे हैं। कितने अंश के कोण? 90 अंश के कोण। अब ये वाला कोण हम जानते हैं इस वाले कोण के बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण, विपरीत एंगल, ये कोण आपस में बराबर होता है। ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक, ये विपरीत कोण है। ठीक, तो ये कोण C इसके कोण C के बराबर है। ये कोण C हम इसको लिख के आ सकते हैं ACB, जो कोण लिया जाता है उसको हमेशा बीच में, तो A और इधर से ये वाला कोण ले रहे हैं, चाहे इधर से ऐसे BAC लिखो इसको, चाहे ACB लिख देंगे इस वाले कोण को। तो इसका कोण C ACB जो कोण है उसको बीच में रखेंगे
वो बराबर है इस वाले त्रिभुज में ए डैश सी बी डैश, इस वाले में। ठीक, ये वाला कोण लेना है तो ये किसके बीच है, ए डैश सी बी डैश, ये बराबर है ए डैश सी बी डैश। कौन सा कोण है ये, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख या अपोजिट एंगल कोण। अब त्रिभुजों में सर्वांग समता का एक रूल है। सर्वांग समता का मतलब होता है सभी चीजें बराबर, लेकिन एक समरूपता का संबंध है। समरूप का मतलब एक जैसे, इनके आकार बराबर नहीं है लेकिन इनके कोण आपस में बराबर एक जैसे। जैसे एक छोटा सिक्का लेंगे, एक बड़ा सिक्का, दोनों है वृत्ताकार, आकार दोनों का बराबर नहीं लेकिन एक छोटा दूसरा बड़ा, तो ये दोनों एक जैसे हैं, एक वृत्त हैं। ठीक, ये एक त्रिभुज है, जैसा ये है वैसा ये। तो यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ये रूल तो हम जानते ही हैं। तो इन दोनों के कोण दो बराबर हैं तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर का चिन्ह ऐसे होता है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ठीक, किसके द्वारा, कोण द्वारा सिमिलर हुआ है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, सिमिलरिटी का, अगर सिमिलर है तो कोण बराबर, भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो कोण तो दो बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। हम करेंगे क्या, इस वाली भुजा को हम नहीं ले रहे हैं। ठीक, कोण बराबर भुजाएं समानुपाती, भुजाओं को ले रहे हैं। जैसे कोण 90 डिग्री वाले को संगत भुजाएं समानुपाती होती, कहने का मतलब ये रख करके चलते हैं। तो इस वाले त्रिभुज का कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी, बटा ये वाला कोण सी किसके बराबर है, इस वाले कोण सी के, और इसके सामने कौन सी भुजा है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा किसके, ये वाला हम लेंगे कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर। भाई बी वाला बी डैश के बराबर, सी वाला सी के बराबर, तो ए वाला ए डैश के बराबर। तो ए के सामने कौन सी भुजा है, देखो बी सी, ये वाला ए किसके बराबर, भाई दो कोण आपस में बराबर तो तीसरा तो बराबर होगा ही होगा, ये तो क्लियर बात है ना। ये वाला ए कोण किसके बराबर, ए डैश, ए डैश के सामने कौन सी भुजा है, बी डैश सी, या सी बी डैश लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अच्छा कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, कोण बी किसके बराबर है, बी डैश के, कोण बी किसके बराबर, बी डैश के, बी डैश के सामने कौन सी भुजा है, सी ए डैश। इसका यूज नहीं तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया है, अब इसको हटा रहे हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, ऐसा ही चीज रूल यहां इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे। ठीक, तो इस वाले त्रिभुज में एक ये वाला त्रिभुज है एम एन एफ ये वाला, और दूसरा ए डैश बी डैश एफ ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो त्रिभुज यहां पर देख लेते, ऐसे ही यहां पर देख लेते हैं, त्रिभुज एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक, तो इस वाले त्रिभुज में एन वाला 90 अंश का है, इस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण 90 अंश का है, बी डैश। तो कोण एन जो है वो कोण बी डैश के बराबर है, और ये कितने अंश के हैं, 90 अंश के। कोण बराबर है दोनों के आपस में, और इधर वाले का कोण एफ इधर वाले के कोण एफ के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। इस वाले एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम एफ एन या फिर एन एफ एम, ऐसे लिख सकते हैं। तो एम एफ एन लिखेंगे इधर वाले एफ का, एम एफ एन वो बराबर किसके, इस वाले त्रिभुज के कोण एफ के। इस वाले एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश। कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब दो कोण बराबर हैं, दो कोण त्रिभुज के यदि बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, और वो तीसरा कौन सा है,
वो तीसरा कौन सा है, इसका M वाला और इसका A' वाला। ठीक, तो जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर तो त्रिभुज होता है समरूप, समरूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है, जब दो कोण बराबर चाहे जैसे आप कर लीजिए तो वो समरूप हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। समरूप में कहने का मतलब एक बड़ी आकृति दूसरी छोटी आकृति ले सकते हैं, एक जैसे हैं, एक ही नहीं है। सर्वांग सम मतलब हर चीज बराबर, कोण बराबर, भुजा भी बराबर। इसमें क्या होता है, भुजाएं समानुपाती, भुजाएं बराबर नहीं होती, समानुपाती होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज MNF जो है वो सिमिलर है या समरूप है त्रिभुज A', B', F के। ठीक, अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो कोण बराबर, भुजाएं समानुपाती, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और भुजाएं इनकी क्या हो जाएंगी, संगत समानुपाती। ठीक है, संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। तो भुजाओं को कौन कौन सी भुजाओं को हम लेंगे, जैसे उसमें ली गई थी भुजाएं, जैसे इस वाले त्रिभुज का सबसे पहले आगे वाला त्रिभुज कौन है, MNF, पीछे वाला त्रिभुज कौन है, A', B', F। तो F के सामने कौन सी भुजा है, देखो इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में F के सामने MN भुजा है, F के सामने वाली भुजा MN है, तो MN। कोण F किसके बराबर है, इधर वाले F के, इसके सामने वाली भुजा कौन है, A', B', बराबर। ठीक है, बराबर का चिन्ह लेकर के चलते हैं। 90 अंश वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 90 अंश के सामने ये कर्ण भुजा आ रही, कर्ण को हमको लेना नहीं क्योंकि इसका यूज ही नहीं, तो हम लेंगे नहीं। ठीक, अब बड़े वाले त्रिभुज में कोण M के सामने कौन सी भुजा है, FN, तो FN ऊपर लिखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ऊपर, और छोटे वाले M किसके बराबर है, A' के बराबर, उसके सामने कौन सी भुजा है, B', F, छोटा वाला नीचे लिख रहे हैं, B', F। ठीक, अब क्योंकि MN किसके बराबर है, तो हम देख सकते हैं MN AB के बराबर है, तो इस जगह MN पर हम क्या लिख देंगे, MN को लिख सकते हैं AB, और बटे में कितना है, A', B' बराबर कितना है, FN बटा B', इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, सेकेंड। अब समीकरण 1 का LHS और 2 का LHS, बायां पक्ष बराबर है इनका, बायां पक्ष बराबर है AB बटा A', B', AB बटा A', B', तो इनका बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर, तुलना करने से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे तो बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष भी बराबर। दाहिना पक्ष क्या है इसका, BC बटा CB' बराबर, इसका दाहिना पक्ष FN बटा B', F। वैल्यूज को लिखते हैं। यहां पर एक चीज हम देखेंगे, जो BN है, देखो N जो है वो लगभग P के समीप है, तो जहां जहां पर N आएगा हम उसको P लिख देंगे वहां पर, बस ये चीज करना। N और P बहुत पास पास हैं, तो इसलिए N की जगह पर हम P डाल देंगे, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से ली जाती हैं, N से तो दूरी आएगी नहीं, तो ये लगभग आपस में बराबर आ जाती हैं। बहुत छोटी दूरी है, दर्पण प्रकाश में चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, वैल्यूज बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमको पता तो है नहीं BC, तो हम करेंगे क्या, B को ले जाएंगे P के पास, तो BP में से हम ये पूरी वैल्यू निकालेंगे। BC को क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो BC को हम लिख सकते हैं, ये पूरी BP वैल्यू लेंगे, B की P से वैल्यू, ठीक, इतनी वैल्यू हमको चाहिए, इतनी, तो ये वाली वैल्यू हम घटा देंगे। तो BC में से, BC हमको निकालना है, तो BP में से हम कितना निकाल रहे हैं, CP, BP में से हम क्या निकाल देंगे, CP। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, BP माइनस, BP मतलब B से P, ये वस्तु की दूरी है ना U, और इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, ये वाली CP निकाल लेंगे, ये इतनी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इतनी बंद कर देना है, तभी तो ये मिलेगा। बंद करने का मतलब निकाल देना है, कौन, CP बटा CB'। CB' हमको पता नहीं है, तो हम C को कहाँ डायरेक्ट ले जाएंगे, P के पास। CP ये पूरी वैल्यू हमको पता है, CP कितना है, R है, CP कितना है, R है।
Cp में से इतनी वाली वैल्यू हम घटाएंगे। हमको ये वाली वैल्यू चाहिए इतनी, तो इतनी वाली वैल्यू हम बंद कर देंगे। तो ये बंद जो किया गया इसको हम क्या करेंगे, Cp में से इतना बंद कर दिया गया तो इतना बचा, तो जो बंद किया गया उसको निकालेंगे किससे, Cp से। तो Cp में से कितना निकालेंगे, B' P, इतना निकाल लेंगे हम, B' P, तो बन जाएगा ये हमारा, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है तो इसीलिए रखें। Fn, F से N को हम क्या लिख सकते हैं, F से P लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है Fn जो है Fp के बराबर है लगभग, तो Fn को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, Fp लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या करेंगे कि B' क्या है, B' हमको निकालना है, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी, इतनी वैल्यू। तो B' निकालने के लिए हमको B' में से, यानी इस पूरी वैल्यू में से ये इतना भाग निकाल लेंगे, इस पूरी वैल्यू में से इतना निकाल लेंगे, इधर वाली वैल्यू पता चल जाएगी। तो B' में से हम कितना निकाल रहे हैं, कितना बंद कर रहे हैं, ये इतना भाग, तभी तो ये इतना B' बचेगा। ये इतना भाग जो बंद किया गया है क्या है, वो Fp है। अब ये वैल्यूज को हम डालेंगे, तो Bp कितना है हमारे पास, P से वस्तु की दूरी, Bp कितनी है हमारी, वस्तु की दूरी u, क्योंकि बाईं हाथ वाली दूरियां ऋणात्मक और दाहिने वाली धनात्मक, किसके, ध्रुव के। याद रखिए, ध्रुव के बाएं हाथ वाली जितनी भी दूरियां आएंगी वो ऋणात्मक होंगी, और जो दाहिने हाथ वाली दूरियां आएंगी वो धनात्मक होंगी। या कह सकते हैं दर्पण के सामने वाली दूरियां धनात्मक और पीछे वाली क्या होती हैं, दर्पण के सामने वाली ऋणात्मक, पीछे वाली धनात्मक होती है, चिन्ह परिपाटी रूल के हिसाब से। तो ये कितनी वैल्यू होगी, Bp वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का u। Cp कितना है, देखो Cp है r, Cp वक्रता त्रिज्या r, और वो भी बाईं ओर है तो माइनस अपॉन Cp, बाईं ओर है तो माइनस B' P क्या है, B' देखो कितना हमारा v है, वो भी बाईं ओर है तो माइनस का, बराबर Fp हमारी F है ना, फोकस दूरी, बाईं ओर है तो माइनस बटा, बाईं ओर है ना, ये बाईं ओर वाली P के बाईं ओर वाली दूरियां ऋणात्मक, दाहिनी ओर वाली ऋणात्मक, दाहिनी ओर वाली धनात्मक। B' क्या है, B' हमारा v है, बाईं ओर है तो माइनस, फिर माइनस का चिन्ह, Fp कितना हमारा f है, बाईं ओर है तो माइनस का। तो अब हम करेंगे क्या कि r बराबर 2f डाल देंगे, बस हमको f के टर्म में लाना है तो r बराबर 2f रख देंगे, हम पिछले डेरिवेशन में पढ़े हैं। तो ये माइनस का u माइनस प्लस का r जो कि किसके बराबर है, 2f के, बटे में माइनस का r यानी कि 2f, और ये माइनस प्लस का v, बराबर ये माइनस का v और बटे में माइनस का f है, माइनस का v माइनस प्लस का f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, v देखो u माइनस u का गुणा माइनस v के साथ कराएंगे तो प्लस का uv, माइनस u का गुणा f से कराएंगे माइनस का uf। अब 2f का गुणा माइनस v से कराएंगे तो माइनस का 2fv, 2f का गुणा f से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2f²। आगे का गुणा कराते हैं, ठीक है। तो अब आगे का गुणा कराते हैं, माइनस के f का गुणा माइनस के 2f से कराएंगे तो प्लस का 2f²। अब माइनस f का गुणा v से कराएंगे तो माइनस का fv, ये वाला 2f², ये वाला 2f² समान चिन्ह घट जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे। अब ये वाला पूरा मान इधर लाएंगे, इधर केवल uv रखेंगे बस, और ये इधर आएगा uf इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला इधर मान आएगा 2fv तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इधर पहले से ही माइनस का क्या था, fv। हल करेंगे तो ये कितना है, uv बराबर uf, 2fv में से 1fv घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1fv बचेगा। अब हम uv से भाग कराएंगे, क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। तो यहाँ पर भी uv के बटे में fuv
बराबर यू एफ के बटे में एफ यू वी प्लस एफ वी के बटे में किससे भाग कराना है, एफ यू वी से। तो एफ वी से एफ वी कैंसिल, ऊपर 1, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, ऊपर 1। तो ऊपर कितना बचा, 1, नीचे एफ बराबर ऊपर 1 नीचे वी प्लस ऊपर 1 नीचे यू। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। अब चिन्ह के अनुसार जो भी चिन्ह आएंगे अवतल दर्पण में, जैसे फोकस दूरी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी होती है प्लस भी होती है, वस्तु की दूरी सदैव माइनस होती है। तो इसको हम क्वेश्चन के भांति सॉल्व करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये गोलीय दर्पण का फार्मूला, डेरिवेशन हो गया, फार्मूला भी हो गया, ठीक है। बस ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रकाश का परावर्तन भी इसी लेक्चर के साथ समाप्त होता है। हम अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे और क्लास 10th के बालाजी प्रकाशन के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ 12th के बालाजी प्रकाशन के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।